Good morning students, welcome to Hindi online class of Mascot School of Excellence at home। बेटा कल की क्लास में हमने क्या किया था, क्या टॉपिक था हमारा? यस, अपठित गद्यांश, जिसका क्या मतलब है? बिना पढ़ा हुआ गद्य रचना का कोई अंश। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया है, आपको पता लग गया है कि ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस गद्यांश को जो हमें दिया गया है 2-3 बार उसको रीड करना है, पढ़ना है, और फिर उस गद्यांश में से ही हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें कहाँ मिलता है, उसी गद्यांश में। सो देखेंगे एक और नया गद्यांश और फिर समझेंगे। ओके। मित्रता एक ऐसा धन है जो भाग्य से ही मिलता है। मित्रता अनमोल रतन है जो बड़े यत्न से मिलता है। इस रतन को संभालना व सहेजना अत्यंत कठिन है। मित्रता छोटे बड़े अमीर गरीब का अंतर नहीं देखती बल्कि उसे ख़त्म कर देती है। मित्रता में सारे दुराव छिपाव नष्ट हो जाते हैं। यहाँ सब बराबर होते हैं। कृष्ण व सुदामा की मित्रता के विषय में कौन नहीं जानता। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा से कहा, आप हमेशा अपने बाल सखा कृष्ण का नाम रटते हो और बार बार कहते हो कि कृष्ण मेरा सच्चा मित्र है, तो फिर भूखों मरते भी अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? झूठ न बोलो। यह सुनकर सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ मिलने गए। वहाँ से लौटे तो अपनी कुटिया को ढूंढते फिरे। पत्नी ने ही आकर बताया कि यह महल आपके मित्र कृष्ण ने ही बनवाया है। सुदामा की विपन्नता मित्र श्री कृष्ण की सहायता से खत्म हो गई। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आए और हमेशा सही रास्ता दिखाए। मित्रता ही हमारी सच्ची सहायक होती है। यह हमें दुख की घड़ी में धैर्य की छांव प्रदान करती है। आई होप बेटा आपको ये गद्यांश समझ में आ गया है। चलो इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। मित्रता एक ऐसा धन है जो भाग्य से ही मिलता है। मित्रता अनमोल रतन है जो बड़े यत्न से मिलता है। इस रतन को संभालना व सहेजना अत्यंत कठिन है। मित्रता छोटे बड़े अमीर गरीब का अंतर नहीं देखती बल्कि उसे ख़त्म कर देती है। मित्रता में सारे दुराव छिपाव नष्ट हो जाते हैं। यहाँ सब बराबर होते हैं। कृष्ण व सुदामा की मित्रता के विषय में कौन नहीं जानता। कृष्ण एक राजा थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की पत्नी ने एक दिन सुदामा से कहा, आप हमेशा अपने बाल सखा श्री कृष्ण का नाम रटते हो और बार बार कहते हो कि कृष्ण मेरा सच्चा मित्र है, तो फिर भूखों मरते भी अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? झूठ न बोलो। यह सुनकर सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ मिलने गए। वहाँ से लौटे तो अपनी कुटिया को ढूंढते फिरे। पत्नी ने ही आकर बताया कि यह महल आपके मित्र कृष्ण ने ही बनवाया है। सुदामा की विपन्नता मित्र श्री कृष्ण की सहायता से खत्म हो गई। वास्तव में सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय काम आए और हमेशा सही रास्ता दिखाए। मित्रता ही हमारी सच्ची सहायक होती है। यह हमें दुख की घड़ी में धैर्य की छांव प्रदान करती है। आई होप बेटा आपको ये गद्यांश समझ में आ गया अच्छे से। चलो इससे रिलेटेड प्रश्न हैं उनको देखते हैं और फिर उनके उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे, इसी गद्यांश में। ओके, देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इधर कॉर्नर पर डेट, और आज क्या डेट है, सितंबर 23, 2020। सितंबर 23, 2020। बीच में हम क्या लिखते हैं, ग्रह कार्य, और इधर कॉर्नर पर क्या लिखना होता है, दिन, और आज कौन सा दिन है, बुधवार।
क्या है? बुधवार। और फिर हमें टॉपिक का नाम लिखना होता है, और हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मित्रता क्या है? मित्रता क्या है? और इस पैराग्राफ की, इस गद्यांश की फर्स्ट लाइन ही इसका आंसर है बेटा। मित्रता एक ऐसा धन है जो भाग्य से ही मिलता है। मित्रता एक ऐसा धन है जो भाग्य से ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मित्रता क्या नहीं देखती? मित्रता क्या नहीं देखती? क्या आएगा बेटा? मित्रता छोटे बड़े, अमीर गरीब का अंतर नहीं देखती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, यतन के 2 पर्यायवाची लिखिए। यतन के 2 पर्यायवाची लिखिए, और वो क्या होंगे बेटा? उपाय और तरकीब। उपाय और तरकीब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संकट का विलोम शब्द लिखिए। संकट का विलोम शब्द लिखिए, और संकट का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? सलामती या सुरक्षा। सलामती या सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, सखा शब्द से वाक्य बनाओ। सखा शब्द से वाक्य बनाओ, और क्या वाक्य बनेगा बेटा? राम मेरा प्रिय सखा है। राम मेरा प्रिय सखा है। आई होप बेटा आपको ये अपठित गद्यांश वाला टॉपिक समझ में आ गया है कि अगर ये पेपर में आ जाए या फिर कोई हमसे पूछ ले तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना है, रीड करना है, और फिर गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, हमें दिए होते हैं, वो हमें उसी गद्यांश में ही मिलेंगे। हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। और आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये कोई रटने वाला टॉपिक नहीं है, इसको सिर्फ ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ओके, सो आप इस गद्यांश को एक बार फिर से रीड करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर खुद से ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। ओके, बाय बाय।